हे माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, होप यू ऑल आर फाइन। आप सभी स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। ओके गाइज, आज हम बात करेंगे नरेशन के बारे में। ठीक है, मैं आपके साथ शेयर करूँगी एक टेबल ऑफ नरेशन। देखिए, नरेट मीन्स होता है एक्सप्लेन करना, ठीक है, और नरेटर होता है जो वर्णन करता है। तो नरेशन हो गया नाउन। ठीक है, अब नरेशन करते वक्त ऐसा होता है कि जैसे ही हमने नरेशन शुरू करी है और सेंटेंस वाइज सेंटेंस के टाइप पहले असर्टिव किया है, फिर इंट्रोगेटिव किया है, धीरे धीरे लास्ट तक जब पहुंचते हैं तो पहले वाला भूल जाते हैं हम। ठीक है, तो उसका एक सोल्यूशन है कि हम इस तरह से एक टेबल बना ले जिससे एक बार में ही जो नरेशंस के सारे रूल्स हैं वो एक बार में ही आपके सामने होंगे। ठीक है, तो मैं आपके साथ वो टेबल जो है शेयर करना चाहती हूँ। देखिए, सेंटेंसेस, इधर ये मैंने सेंटेंसेस नोट डाउन किए हैं। असर्टिव सेंटेंस होता है हमारा, इंट्रोगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव टू होते हैं जो ऑक्सिलरी वर्ब्स का है और एक आपका WH वर्ड का है। फिर इम्पेरेटिव को हम डिस्कस करेंगे, इम्पेरेटिव लेट वाले वाक्यों को भी हम डिस्कस करेंगे। फिर ऑप्टेटिव है और आफ्टर देन एक्लेमेटरी को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इधर इसकी आइडेंटिफिकेशन को बताया गया है कि कैसे पहचान होगी आपको कि ये सेंटेंस असर्टिव है। फिर रिपोर्टिंग वर्ब को बताया गया है कि उसको कैसे चेंज करना है, और फिर आपने रिप्लेस करना है जो पंक्चुएशन होती है नरेशन में, इन्वर्टेड कोमास और कोमा, उनको रिप्लेस करना है दैट के साथ। तो ये हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं असर्टिव सेंटेंस की। असर्टिव सेंटेंस सिंपल होता है। ठीक है, सिंपल यानी उसमें टू फॉर्मेशन होती हैं। एक फॉर्मेशन होती है आपकी एफर्मेटिव यानी साधारण, और दूसरी फॉर्मेशन होती है आपकी नेगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य। ठीक है, तो ये इसकी पहचान होती है। उसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब होती है हमारी से टू, सेज टू, सैड टू। तो से टू को हम बदलेंगे टेल में, सेज टू को हम बदलेंगे टेल्स में, और सेड टू को बदला जाएगा टोल्ड में। इन्वर्टेड कोमास को और कोमा को रिप्लेस करेंगे दैट के द्वारा। यानी ये पंक्चुएशन, देखिए नरेशन जब हम करते हैं यानी डायरेक्ट स्पीच को हम इनडायरेक्ट में जब बदलते हैं तो इनडायरेक्ट का जो वाक्य है वो साधारण वाक्य बनाना होता है, उसके सारी पंक्चुएशन वगैरह हटा देनी होती है, इसलिए हमें इन्वर्टेड कोमास को रिप्लेस करना है दैट में। तो ये बात थी असर्टिव सेंटेंस की। ओके, उसके बाद बात आती है इंट्रोगेटिव की। इंट्रोगेटिव कौन सा? जिसका जवाब यस और नो में आए, आंसर जो है उसका यस और नो में आए। ऑक्सिलरीज वर्ब जो हैं आपकी मेन वर्ब, प्राइमरी वर्ब है ना आपकी, बी, डू, हैव। ओके, बी का प्रेजेंट टेंस होता है इज, एम, आर, पास्ट टेंस होता है वाज, वर, डू, डज, डिड, हैज़, हैव, हैड। ओके, तो जो ऑक्सिलरीज हैं, इन ऑक्सिलरी, ये इसकी पहचान होती है कि इन्वर्टेड कोमास के अंदर आपको सब्जेक्ट जो होगा, आपका सब्जेक्ट जो हुआ वो ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होगा और उनका जवाब यस और नो में आए तो वो इंट्रोगेटिव होता है। और उनकी रिपोर्टिंग वर्ब को आप बदलेंगे, से और से टू को बदलेंगे आस्क में, सेज और सेज टू को बदलेंगे आस्क्स में, सैड और सैड टू को आप बदलेंगे आस्क्ड में। इफ़ या वेदर को रिप्लेस करना है इन्वर्टेड कोमास के साथ। इन्वर्टेड कोमास और कोमा को हटाकर या तो इफ़ लगाना है या लगाना है आपने वेदर। इफ़ और वेदर का प्रयोग किया जाएगा। अब एक और जो है इंट्रोगेटिव है हमारा। ठीक है, इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, अब ये जो मैं पहचान जो बता रही है इन्वर्टेड कोमास के अंदर की बात है। ठीक है ना, ये रिपोर्टिंग वर्ब इन्वर्टेड कोमास से बाहर है। ठीक है, वन बाय वन करके जब हम नरेशन करेंगे तो आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये होती हैं भी WH वर्ड की, जैसे व्हाट, व्हाई, हु। ओके, तो इनकी भी से और से टू को बदल देंगे आप आस्क में, सेज टू को बदलेंगे आस्क्स में, सैड टू को बदलेंगे आस्क्ड में। और इनका जो WH वर्ड है इन्वर्टेड कोमास के अंदर वो एज इट इज़ प्रयोग होगा। ठीक है, वो एज इट इज़ जो है वो यूज होगा।
नेक्स्ट हम बात करते हैं इम्पेरेटिव वाक्य में, ठीक है। इनकी पहचान होती है ऑर्डर से, कमांड से, रिक्वेस्ट, सजेशन, एडवाइस। यानी या तो ऑर्डर दिया गया होगा, कमांड होगी, रिक्वेस्ट होगी और सजेशन होगा या एडवाइस होगी, ठीक है। इसको आप रिप्लेस करेंगे, इसकी रिपोर्टिंग वर्ब को आप बदलेंगे ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, आस्क्ड, एडवाइज्ड। ही एडवाइज्ड मी, ही ऑर्डर्ड मी, ठीक है, ही आस्क्ड मी, ओके। और कोमास को हटाकर यहाँ हम लगाएंगे टू, एफर्मेटिव सेंटेंसेस में, सिंपल साधारण वाक्यों में, ठीक है। और नेगेटिव अगर आ जाएगा तो हम लिखेंगे नॉट टू, ओके। फॉरबिड का भी इस्तेमाल किया जाता है। फॉरबिड में ये जो नॉट टू वाले वाक्य हैं, या तो आप नॉट टू यूज़ करेंगे, अगर आपने फॉरबिड यूज़ किया है तो नॉट टू नहीं लिखना है। प्लस में ऑब्जेक्ट कभी कभी आ भी जाता है और कभी कभी नहीं भी आता है, ठीक है। आगे है लेट, इम्पेरेटिव लेट, ठीक है ना। इम्पेरेटिव में लेट वाले वाक्य भी होते हैं जिसमें सजेशन दिया जाता है, प्रपोजल दिया जाता है, विश किया जाता है या रिक्वेस्ट की जाती है। तो उसकी रिपोर्टिंग वर्ब को आप बदलेंगे प्रपोज्ड, सजेस्टेड, प्रपोज्ड दैट, सजेस्टेड दैट, ठीक है। प्लस ऑब्जेक्ट आता भी है और किसी किसी सेंटेंस में नहीं भी आता है, ठीक है। विश्ड, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर के साथ, ठीक है। दैट के साथ भी हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, टू अलाउ के साथ भी या टू लेट के साथ भी, या ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस V1 के साथ भी, ठीक है। और लेट अस, लेट देम, इस तरह के वाक्यों को हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट, उसके बाद शुड और उसके बाद V1, ठीक है। नेक्स्ट है अपना ऑप्टेटिव भी, ठीक है। ऑप्टेटिव वाक्य है जिसमें विश किया जाता है, प्रे किया जाता है या कर्स किया जाता है। कर्स यानी शाप देना या गाली देना, ठीक है। ब्लेस, तो इसको आप बदलेंगे वेस्ट, प्रेड, ही प्रेड दैट, ही विश्ड दैट, ही कर्स्ड दैट, ब्लेस्ड। और रिप्लेस किया जाता है इसको, इन्वर्टेड कोमास को रिप्लेस किया जाता है दैट के साथ, ठीक है। लास्ट वन बट नॉट द लिस्ट, ये है एक्सक्लेमेटरी, ठीक है। विस्मय, विस्मय आदि बोधक जो सेंटेंसेस होते हैं, जो वाक्य होते हैं, वो इनमें फीलिंग्स, इमोशन, जॉय, सोरो, सरप्राइज, कंटेम्प्ट, अपलॉज, रिग्रेट, एंगर। कंटेम्प्ट घृणा होता है, घृणा। अपलॉज होता है जो शोरगुल होता है, रिग्रेट पछतावा, ठीक है। तो इसको बदला जाएगा एक्सक्लेम्ड विद के साथ, ठीक है। ही एक्सक्लेम्ड विद सोरो, ही एक्सक्लेम विद सरप्राइज्ड, ही एक्सक्लेम विद, ठीक है। मतलब ये इस तरीके से इसको बदला जाएगा। ही अपलॉडेड, ओके। और इस इन्वर्टेड कोमास को हम करेंगे, रिप्लेस करेंगे दैट के साथ, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कंटेंट। अभी आगे हम इसको 1 बाय 1 करके सेंटेंसेस भी मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, ओके। दैट्स ऑल फॉर टुडे. Thanks for watching.